पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। जय हिंद, नमस्कार। मैं शिवम शर्मा आप सभी का शिवम शर्मा मैथ्स में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, जैसा कि हमने वादा किया था और एक वीडियो भी आपको अनाउंस करके बताई थी कि आप सभी के लिए हम एक बहुत अच्छा बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बैच बेसिक से एडवांस की तरफ रहेगा, ये पहली क्लास उस बैच की स्टार्ट होने जा रही है और ये बेसिक से एडवांस की तरफ क्लास रहेगी। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब होगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आप हेडिंग में डाल लीजिए अच्छे बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम। और इसकी यदि हिंदी की मैं बात करूं तो इसकी हिंदी होती है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम की जो हिंदी होगी भाई साहब वो होगी संख्या पद्धति, ठीक है। तो आप हेडिंग में डाल लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हेडिंग में आप डाल लीजिए संख्या पद्धति, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या है, पहले ये बात आप लोग समझ लीजिए कि संख्या पद्धति क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या होगी। तो संख्या पद्धति है संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब संख्या को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का हम उपयोग करते हैं, जिस पद्धति को हम यूज करते हैं उसे बोला जाता है संख्या पद्धति। पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए। अब उसके बाद बात निकल के आती है कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की डेफिनेशन हमने समझ ली, लेकिन आज हम पढ़ने क्या वाले हैं वो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। क्योंकि जब तक हमको नंबर्स का पता नहीं रहेगा दोस्त, जब तक हमको नंबर का मालूम ही नहीं रहेगा, नंबर क्या होते हैं कैसे होते हैं ये सब पता ही नहीं रहेगा, तो नंबर सिस्टम का पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए हमने आज ये स्टार्ट किया है पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक लिया है हमने नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में पहले हम जानने वाले हैं कि नंबर्स क्या होंगे। जैसे इस बात को आप लोग समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू में इस बात को आपको समझाना चाहूँगा। जैसे एक्स और बाय ये दो संख्या हैं, ठीक है। एक्स और बाय ये दो संख्या हैं। पहले आप मुझे बताओ कि संख्या जो एक्स और बाय है, ये एक्स और बाय जो संख्या है वो किससे मिलके बनी है। पहले आप मुझे ये बताओ कि एक्स और बाय जो संख्या है वो किससे मिलके बनी है। तो वो मिलके बनी है डिजिट से। अरे भैया डिजिट ही तो है, एक्स डिजिट है ये, ठीक है। एक्स क्या है, एक डिजिट है। उसके बाद बाय भी क्या है, एक डिजिट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, डिजिट है, मतलब अंक है। ये दोनों क्या है, अंक है। यदि मैं इन दोनों की बात करूं, एक्स और बाय की बात करूं, तो एक्स और बाय क्या है, एक अंक है, ठीक है। एक्स और बाय क्या है, एक अंक है। अब यहां पे इस बात को आप समझो, जैसे एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 17 एक संख्या में बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि वो स्टूडेंट भी समझ पाए जिनको कुछ नहीं आता। लेवल बेसिक है और इस बेसिक लेवल को हम उठाएंगे सीधे एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो एक संख्या है 17, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लिया जाए दोस्त। एक संख्या है 17। अब 17 एक संख्या है और मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों क्या है, डिजिट है। ये दोनों क्या है, डिजिट ही तो है दोस्त। 1 और 7 ये क्या है, डिजिट है। अब फर्क इतना है कि अब इनकी हमको बताना है, ये जो डिजिट है, पहले ये डिजिट है, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि ये जो 7 है वो 7 क्या है, तो किस स्थान पे है, तो आप बोलोगे जो 7 है वो है आपका वंश डिजिट, मतलब इकाइकांक, या आप बोल सकते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्त। यूनिट डिजिट
ये 7 की यदि मैं बात करूँ तो 7 क्या है आपका यूनिट डिजिट है। यदि मैं 1 की बात करूँ तो ये क्या है 10th डिजिट है कि नहीं, 10th डिजिट है यदि मैं 1 की बात करूं। अब बात निकल के आती है कि ये 10th डिजिट क्यों है। देखो यहाँ पे जो 7 था, यहाँ पे जो 7 था वो 1st डिजिट था। इसका मतलब ये था कि हमने 7 में कितने का गुणा किया है, 1 का गुणा किया है। ठीक है, 7 में कितने का गुणा किया है हमने, 1 का गुणा किया। अब जो 1 है वो 10th डिजिट पे है, 10th डिजिट पे, मतलब इसका मतलब ये है कि 1 में हमने कितने का गुणा किया है, 10 का गुणा किया है। यदि मैं इनको बताऊं आपको तो टोटल यदि हम लोग करें तो ये पूरा 17 निकलेगा। कैसे, 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 7 का गुणा 1 से होगा तो 7 आएगा, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये बेसिक बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो इन बात में फंस जाते हैं। ठीक है, तो फंसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है आपको फंसने की। और ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद, अब इसके बाद बात आती है कि हमने संख्या तो पढ़ ली, संख्या हमने पढ़ ली। जैसे अब संख्या के बारे में तो हमने पढ़ लिया, संख्या क्या, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लो। जैसे कि 879 एक संख्या है। ठीक है, 879 एक संख्या है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, आप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे 879 एक संख्या है। अब इसमें हमसे 2 कंडीशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। एक जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा किस पे, फेस वैल्यू पे। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा फेस वैल्यू पे, और बनेगा नहीं, बनता ही है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, हम अब भी क्वेश्चन लेंगे वो वाला। ठीक है, अब भी क्वेश्चन लेंगे जो पूछा गया है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, अंकीय मान। तो आप यहाँ पे इसको हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। ठीक है, अंकीय मान। और दूसरी कंडीशन में जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, प्लेस वैल्यू का। ठीक है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है दोस्त, स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले इसको मिटा दें। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट करके। मिटा देते हैं इसको दोस्त, मिटा देते हैं। अब बात निकल के आती है कि 879 में, 879 में, ये आप एग्जाम्पल के थ्रू पहले इस बात को समझ लो। 879 में हमसे बोला गया है कि 7 का स्थानीय, 7 की फेस वैल्यू मान लेते हैं पहले कि 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 की फेस वैल्यू या अंकीय मान, फेस वैल्यू, वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या होगी। अब आप एक बात मुझे बताओ, जब भी आप किसी आईने के सामने खड़े होते हो, जब भी आप किसी आईने के सामने खड़े होते हो, किसी दर्पण के सामने आप खड़े होते हो, तो जो प्रतिबिंब दिखता है वो आपका, आपको सेम प्रतिबिंब दिखता है, दिखता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं। तो इसमें भी कोई कंडीशन है, जैसे यदि मैं 7 को किसी आईने के सामने खड़ा कर दूं तो 7 ही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी संख्या की हमको फेस वैल्यू पूछी जाए, मतलब अंकीय मान पूछा जाए, तो उस संख्या का अंकीय मान स्वयं वही संख्या होगी जिस संख्या का हमको पूछा गया है। ठीक है, तो 7 का अंकीय मान क्या होगा दोस्त, 7 रहेगा। इस बात को आप लोग नोट कर लेना, और नोट नहीं किया है तो इस बात को आप ध्यान से समझ लेना कि जिस संख्या की हमको फेस वैल्यू पूछी गई है या अंकीय मान पूछा गया है, तो वो स्वयं संख्या उसी की फेस वैल्यू या अंकीय मान होगा। ठीक है, इस बात को समझ पाए। मिटा दे दोस्त, नोट करते जाना आप लोग। मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं दोस्त। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है, जैसे हमसे पूछ लिया कि 8 की प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे ये क्या बोला है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं पुरानी क्लासेस में, स्थानीय मान। अब फेस वैल्यू तो हमने देख लिया कि क्या होगी। अब प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू इसमें लिख लो क्या होगी, क्या होगी,
तो यहाँ पे इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, और अब भी मैंने बताया था कि जब भी आप दो संख्याएं हमने ली थी 17 को, 17 में 7 का स्थानीय मान हमने आपको बताया कि यूनिट डिजिट था उसका 1, ठीक है 7, और उसके बाद 10th डिजिट आया था। तो इसमें भी कंडीशन सेम है। जैसे आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू इस बात को समझ लो, जिस संख्या की प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान हमसे पूछा गया है, उस संख्या के पीछे जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 879, और हमसे बोला गया है कि 8 की प्लेस वैल्यू मतलब 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 के पीछे जितनी भी संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं हैं कि नहीं, 7 और 9 दो संख्याएं हैं, जितनी भी संख्या है उतने आप 0 चिपका दीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 8 के बाद दो संख्या है, 8 के बाद दो संख्या है, तो 2 0 में चिपका दे रहा हूँ 8 के सामने साथ में, तो 8 आपका सेम रहेगा और 2 0 चिपक जाएगा, ये तो 800 हो जाएगा। तो 8 का जो स्थानीय मान रहेगा वो 800 रहेगा। इस बात को आप लोग समझ पाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्त। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। मिटा दें इस बात को, मिटा देते हैं दोस्त, मिटा देते हैं। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो तमाम क्वेश्चन हम लोग लेंगे शाम को आने वाली क्लास में। ना भूलिएगा आना, ठीक है, उस क्लास में जरूर आना है जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से बेसिक टू एडवांस हम लोग चलेंगे, और वहाँ पे जो भी हमने आज पढ़ा है सुबह वाली क्लास में वो शाम को हम सारे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग समझेंगे नंबर। नंबर में पहला आप डाल लीजिए नेचुरल नंबर। अब बात निकल के आती है कि भाई साहब नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर का यदि मैं हिंदी की बात करूं, इसकी नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो हमको प्रकृति से प्राप्त की गई हैं, या प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई हैं, या प्रकृति के द्वारा हमको भेंट की गई हैं, उन संख्याओं को बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं यदि मैं बात करूं तो कहां से शुरू होगी, तो दोस्त प्राकृतिक संख्याएं जो शुरू होंगी 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। ये सभी जो होंगी वो क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। प्राकृतिक संख्याओं के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, क्या सर प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या है? नहीं। आप एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए, यदि आपका यदि आपके साथ एक जब तक नहीं होगा, जब तक हम सब एक नहीं होंगे, वो प्रकृति की देन नहीं रहेगी, ठीक है। प्रकृति की देन क्या है, हम सब एक हैं, ठीक है। तो वैसे ही नेचुरल प्रकृति ने हमको कुछ संख्याएं दी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या हुई वो सब क्या हुई, हमारी नेचुरल नंबर हुई, मतलब प्राकृतिक संख्या हुई। अब उसके बाद एंट्री होती है 0 की। अब उसके बाद एंट्री होती है किसकी, 0 की। 0 की कैसे एंट्री होगी, वो होगी होल नंबर में। किसमें, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर में। होल नंबर में जब 0 की एंट्री होगी तब होल नंबर मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण हैं, ऐसी संख्याएं जो पूरी हैं, उनको बोला जाता है क्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं जब ही होंगी जब हम इसमें 0 को इंक्लूड कर देंगे, मतलब 0 को हम लोग इसमें ले लेंगे, बढ़ा देंगे। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी दोस्त, ये सब क्या रहेंगी, पूर्ण संख्या रहेंगी, मतलब होल नंबर रहेगा। इस बात को समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।